इंडिया इस वक्त जो है ग्लोबल साउथ का लीडर होने के साथ साउथ अफ्रीका का हेड बनने के बाद अब गल्फ कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा जो है डोमिनेट होता हुआ दिखाई दे रहा है की तरफ। यानी पूरे साउथ एशिया में अगर हम देखें तो कोई एक मुल्क जो तरक्की करता हुआ हमें नज़र आ रहा है वो है इंडिया, और ऐसी तेज़ रफ्तारी से भाग रहा है कि लगता है कि यहाँ पे जो बाकी मुल्कों को फेस करना पड़ा है वो क्यों नहीं फेस करना पड़ा भारत को। देखिए, ये एक स्टडी होना चाहिए, इसकी पूरा एक ये केस स्टडी है। जिस जयशंकर ने कहा है कि 125 मुल्कों को हम लीड करने को तैयार है। वो कह रहे हैं 125 मुल्क जो है डिस्ट्रेस में है, हम एफर्ट्स कर रहे हैं। भैया आप क्यों एफर्ट्स कर रहे हैं, एक सवाल है ना। व्हाई इंडिया इज डूइंग एन एफर्ट? इंडिया वांट्स अ रोल ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर। ये अब सबकी माँ बनने वाला है माँ इंडिया, बनने वाला है। सबकी मदर बनने वाला है इंडिया। देखिए, हाँ। माँ जो होती है प्यार से समझाती है, हाँ। और इंडियन जो है वो प्यारे लोग हैं और प्यार से बात करते हैं। अब वो देखे ना, अब मुसलमानों के 6 मुल्क हाँ। इंडिया को अपना बड़ा बना रहे हैं, माँ को ला रहे हैं हाँ। कि माँ हमारे सर पे बैठो तो हमारी कोई कदर होगी। जितनी इंडिया में माँ की इज्जत है, औरत की इज्जत है, इतना पाकिस्तान में नहीं है। और वो कह रहा है कि इंडियन जो रोल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। और वो कह रहे हैं कि दुनिया के बहुत सारे जो ममालिक हैं वो गैप ब्रिज कर रहे हैं। गैप ब्रिज करने से मुराद ये है कि अमेरिका फेल हो गया। तो जो डॉक्टर जयशंकर की ये अप्रोच है कि गैप को ब्रिज करना है, वन थिंग। सेकंड थिंग ये है कि जी 125 ममालिक ग्लोबल साउथ के जो है वो डिस्ट्रेस में, मुश्किल में है, और हम कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, ठीक है जी। सो इसको डू नॉट इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। जिस जयशंकर ने कहा है कि 125 मुल्कों को हम लीड करने को तैयार है। वो कह रहे हैं 125 मुल्क जो है डिस्ट्रेस में है, हम एफर्ट्स कर रहे हैं। भैया आप क्यों एफर्ट्स कर रहे हैं, एक सवाल है ना। व्हाई इंडिया इज डूइंग एन एफर्ट? इंडिया वांट्स अ रोल ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर। और वो कह रहा है कि इंडियन जो रोल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। और वो कह रहे हैं कि दुनिया के बहुत सारे जो ममालिक हैं वो गैप ब्रिज कर रहे हैं। गैप ब्रिज करने से मुराद ये है कि अमेरिका फेल हो गया। तो जो डॉक्टर जयशंकर की ये अप्रोच है कि गैप को ब्रिज करना है, वन थिंग। सेकंड थिंग ये है कि जी 125 ममालिक ग्लोबल साउथ के जो है वो डिस्ट्रेस में, मुश्किल में है, और हम कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, ठीक है जी। सो इसको डू नॉट इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। लेकिन आज इंडियंस जो बाहर बैठे हुए हैं ना, इतनी बड़ी तादाद में, करोड़ों की तादाद में, याद रखें ये सारे के सारे इंडियंस जो हैं दे आर एन एसेट, स्ट्रॉन्ग एसेट है इंडियन गवर्नमेंट का। अभी मैं कौन सी जगह देख रहा था, देयर वाज सम स्मॉल प्लेस जहाँ पे अभी नरेंद्र मोदी साहब गए हुए थे कुछ अर्सा पहले, जस्ट नॉट लॉन्ग अगो, कुछ अर्सा पहले। छोटी सी मुल्क था वो, और वहां पे भी लोग जो थे वो आए हुए थे। सो इंडिया जो है ना वो अपने पूरे पत्ते दिखा रहा है। इंडिया कह रहा है कि जी मिसाल के तौर पे ब्रिज द गैप। ब्रिज द गैप मुराद ये है कि सारी ग्रेट पार्ट्स फेल हो गई हैं। अब इंडियंस ने कहा है कि अगर हमें रशिया से एलएनजी मिलेगी और अगर कीमत ठीक हुई तो हम ले लेंगे, हमें कोई परवाह नहीं है। इंडिया तमाम दुनिया के साथ कोऑपरेट करने को तैयार है, रशिया के साथ एनर्जी पे कोऑपरेट करने को तैयार है, ठीक है ना जी। तो ये इसको इसको इस तरह नहीं देखना चाहिए। और वो इंडियंस क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ये जो एनर्जी में इन्वेस्टमेंट है ना, ये नॉन आइडियोलॉजिकल है, नॉन पॉलिटिकल सिचुएशन है। मतलब ये वो कह रहे हैं कि डोंट ग्रैब अस इन एन आइडियोलॉजिकल बैटल और पॉलिटिकल बैटल। सो इन्वेस्टिंग इन एनर्जी प्रोजेक्ट्स इज नॉन आइडियोलॉजिकल एंड नॉन पॉलिटिकल। सो हम अपनी मर्जी करेंगे बिकॉज यू आर फेलिंग, आप नाकाम हो रहे हैं। आप देखें जब जयशंकर ये कह रहे हैं ना, वी नीड टू ब्रिज द गैप, इट मीन्स आप नाकाम हो गए हैं भाई साहब, फेल हो गए हैं आप नाकाम हो गए हैं, ठीक है जी। ये चीज उन्होंने जो है वो कही है कि आप बिल्कुल नाकाम हो गए हैं। तो जयशंकर साहब का जो एड्रेस है वो अभी उन्होंने इंडियन कम्युनिटी से भी किया है वहाँ पे, ठीक है। वो इसीलिए किया है ये सारी चीज़ें कि लोगों को बताने में कि मैं ऑस्ट्रेलियन, इससे पहले कि देखिए ये भी एक बड़ी स्ट्रैटेजी होती है।
The moment you meet the Australian government, before that you connect with the Indian diaspora, उससे क्या होगा? वहां पे उनको पता चल जाएगा भाई इतनी बड़ी तादाद में जो इंडियंस यहाँ बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? सो ये आप ऑस्ट्रेलिया इंडियंस की पोजीशन चेक करें। और मैं थोड़ा जो स्टडी कर रहा हूँ कि एक तरफ वो कह रहे हैं हम तेल भी लेंगे, दूसरी तरफ वो अमेरिका को झाड़ पे ला रहे हैं कि भाई तुमने क्या किया है मुझे बताओ, व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन इन पीस बिल्डिंग मिडल ईस्ट में, व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन इन ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर क्या कंट्रीब्यूशन है आप लोगों, आपने साइड लेके 45,000 बंदा मरवा दिया। ये वो डॉक्टर शेख कह रहे हैं। और वो जो कह रहे हैं कि हम जो अब चाइना जो है वो लीडरशिप को गैप को फिल कर रहा है, तो जो अमेरिका का फेलियर है हम उसको फिल कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, अमेरिका के फेलियर को वो कह रहे हैं कि हम गैप ब्रिज करेंगे। जय हिंद दोस्तों। तो डॉक्टर एस जयशंकर ऑस्ट्रेलिया पहुंचे थे, उन्होंने एक बयान दिया जिसमें पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी थोड़ा असमंजस में लग रहा है कि ये भारत कर क्या रहा है, भारत तो एक बड़ी सुपर पावर बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि 125 देश ऐसे हैं जिन्हें हम लीड करेंगे, मतलब वो खुद सक्षम नहीं है, गरीब देश हैं, तो उनको साथ लेकर चलेंगे। अब आप देखिए ना कि अब अमेरिका तो कहीं ना कहीं कांड करता ही रहता है, तो अमेरिका ने कांड किया, उसके बाद क्या हुआ कि जैसा कि ऑयल के प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़े। अब हमने तो रूस से ख़रीद लिए, बाकी के देश तो सैंक्शंस के कारण कुछ बेचारे कर ही नहीं सकते, तो हमने वही रिफाइन कर उन्हें भी बेचा और सस्ते में बेचा ताकि उन पर उतना लोड ना पड़े। जैसे कि हम अपने पड़ोसियों के लिए बजट डिसाइड करते रहते हैं, उनसे वो चीज़ें खरीदते रहते हैं ताकि उनके पास पैसा पहुंचता रहे, जबकि वो चीज़ें हम बना सकते हैं, लेकिन हम उनसे ख़रीदते हैं ताकि उनकी इकोनॉमी स्टेबल रहे। लेकिन क्या है कि ये दौर थोड़ा अलग है। यहाँ बांग्लादेश, पाकिस्तान, मालदीव जैसे देशों को आपको अगर ठिकाने लगाना है तो इनको इन्हीं की भाषा में जवाब देना पड़ेगा। और इसका सीधा सीधा मतलब क्या है, ये अमेरिका को चेतावनी है कि आप अपने करीब देशों को रखते हो लेकिन अपनी मनमर्जी से उन्हें चलाते हो। हम जिन्हें लीड कर रहे हैं उन्हें हम आज़ादी देंगे, तुम्हारी तरह गुलाम नहीं बनाएंगे उन्हें कि यही होगा, यही निर्णय किसी भी देश पर। अब आप बताइए कि रूस से पर प्रतिबंध लगा दिए, अब कोई देश रूस से गैस खरीद रहा है, अब अचानक से पता चले कि 40-50% वो गैस खरीद रहा है, अमेरिका ने सेंसर्स लगा दिए, अब आप उससे रूस से अगर गैस खरीदना बंद करते हो तो आपको एक झटके में इतना भयंकर महंगाई का सामना करना पड़ेगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। छोटे मोटे देशों की तो अर्थव्यवस्था बैठती चली जाएगी, तो उनके लिए तो बड़ी समस्या हो जाती है ना। तो अमेरिका इस तरह की ऊंची हरकतें करता है, तो और हमारे साथ भी की है, बांग्लादेश में कांड किया है। अभी आप देखिए मिज़ोरम में वो लोग भारत को तोड़ने के लिए कितने प्रयास कर रहे हैं, खालिस्तानियों को बिठाना, और अलग अलग यहाँ के सीएम वहाँ जाकर अमेरिका में बयान दे रहे हैं, हालांकि वो इलाज मांग रहा है। आपको सभी का इलाज करना पड़ेगा, अगर बीमारी होती है तो उसका इलाज ज़रूरी है, और भारत सरकार मुझे लगता है इलाज करने में सक्षम भी है। उनके तरीके थोड़े अलग हैं और वो थोड़ा समय लेते हैं, सोच समझ कर बहुत आगे पीछे की सोचते हैं। हमको थोड़ी जल्दी रहती है कि इसका इलाज जल्दी होना चाहिए, लेकिन बीमारी है उसकी जांच वगैरह करी जाएगी और फिर उसका इलाज किया जाता है, और इलाज होता है, हर तरह का इलाज होते हैं, हमने देखा है। जो जिस भाषा में समझेगा उसे उसी भाषा में जवाब देना पड़ेगा। देखिए अमेरिका हमारे पीछे पड़ चुका है। अमेरिका को लगता है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर हैं, हम एक साथ भारत को भी टैकल कर लेंगे, रूस को भी कर लेंगे और चीन को भी कर लेंगे। अब इनको पता नहीं है कि जब पूरी आधी दुनिया ही आपके खिलाफ हो गई तो आपको बहुत भारी पड़ जाएगा। और ये तीनों बहुत बड़ी सुपर पावर हैं इस समय, इस सदी की। रूस आप सैन्य तौर पर देख लीजिए एक महाशक्ति है, भारत उभरती हुई महाशक्ति है, चीन अर्थव्यवस्था के मामले में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति है, अमेरिका अकेला इन तीनों से भिड़ने के लिए तैयार है, और इनके साथ जो छोटे मोटे देश हैं उनकी गिनती नहीं होती है। हालांकि अमेरिका के साथ जो देश हैं वो उसी पर निर्भर हैं, अमेरिका के अलावा वो कुछ उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो अमेरिका को लगता है कि हम सभी को एक साथ टैकल कर लेंगे। अमेरिका को लग रहा है कि भारत जिस तेज़ी से आगे बढ़ रहा है ये तो भविष्य में हमें चुनौती बनेगा, जैसे चीन बना। चीन पहले क्या था, लेकिन चीन धीरे धीरे बड़ा हुआ और अमेरिका को चुनौती बना। तो वो देखते हैं हर किसी को अपनी चुनौती के रूप में। वो चाहते हैं कि भारत में नरेंद्र मोदी को हटाकर अपना कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बना दिया जाए ताकि फिर भारत को हम कंट्रोल करें। लेकिन ऐसा इस बार 2024 में उन्होंने कोशिश तो बहुत की थी चुनावों में इन्फ्लुएंस करने की, लेकिन भारत की जनता थोड़ी समझदार निकली, वो जैसे तैसे मोदी जी को ही ले आई। भले थोड़ी सीटें कम आ गई लेकिन मोदी जी ही इस समय सत्ता में हैं और अगले 5 साल तक रहेंगी, और ये श्योर है।
और 5 साल तक अमेरिका का इलाज करना बहुत ज़रूरी हो गया है और कई तरह से होगा। देखो वहाँ पर अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो हमारे रिश्ते सुधरने के चांसेस हैं, कोई गारंटी नहीं है, चांसेस हैं। और अगर वहाँ पर कमला हैरिस जीतती हैं तो रिश्ते तो नहीं सुधरेंगे, लेकिन अमेरिका के लिए बुरा होगा, क्योंकि वो उसी राह पर चल रहा है जहाँ पर फ्रांस वगैरह चले थे और वो उनकी बैंड बज चुकी है, इकोनॉमी की, उनके देश की जो शांति थी वो भंग हो चुकी है। उसी रास्ते पर ये सरकार चल रही है, तो इसके परिणाम अमेरिका भुगतेगा। और जब अमेरिका कमज़ोर होगा तो स्वाभाविक सी बात है चीन, रूस, ईरान ये फ़ायदा उठाएंगे उसका। और स्वाभाविक सी बात है जो ताकतवर होता है वही विजेता होता है। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए ईरान और इजराइल को। ईरान घर पर बैठकर सिर्फ मिसाइलें वहीं से छोड़ देता है, जाके कहीं भी गिर जाएं, लेकिन वो घर में घुसते हैं, उनके 100 पायलट आते हैं बॉम्बर लेकर और आपके घर में बम गिराकर और सही सलामत लौट जाते हैं, किसी को खरोच भी नहीं आती। इसे कहते हैं पावर की आपकी एयर स्पेस में कोई आया और आपको हवा तक नहीं लगी। तो जिसके पास पावर होगी वही विजेता होता है। और कहते हैं ना कि इतिहास उसका नहीं लिखा जाता जो सच्चा होता है, इतिहास उसका लिखा जाता है जो अंत में जीत जाता है, वो सच्चा है वो झूठा हो, फिर उसे उसी हिसाब से गढ़ा जाता है, वही सत्य माना जाता है। तो जिसके पास पावर होगी स्वाभाविक सी बात है वही विजेता होगा। अमेरिका हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है तो हमें चुनौती देना है, तो इसी तरह से खड़े होना पड़ेगा, कई देशों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। अब अमेरिका किसी पे सेंक्शंस लगाता है किसी भी तरह के, तो उसे उस हिसाब की मदद देनी पड़ेगी, तब वो अपने साथ होगा, क्योंकि अमेरिका के पास तो एक ही हथियार है, सेंक्शंस। हालांकि अब सेंक्शंस पे हंसने लगी है पब्लिक क्योंकि जिस पे ये सेंक्शंस लगाते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रूस पर क्या सेंक्शंस नहीं लगा, इतने सेंक्शंस लगा जिसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन रूस की अर्थव्यवस्था तो और बेहतरीन तरीके से बढ़ गई, क्योंकि बाकी के बड़े बड़े देश साथ खड़े हैं ना, वो सेंक्शंस नहीं मानेंगे। वो अब आपने अमेरिका ने कह दिया कि हमने रूस पे ये सेंक्शंस लगा दी, तो बाकी दुनिया को क्या लेना देना। आप रूस से मान लीजिए ऑयल ख़रीद रहे हैं, बंद कर दीजिए, दूसरा देश तो खरीदेगा, उससे फ़ायदा हो रहा है ना। तो आप कह रहे हो कि हमने सेंक्शंस लगा दिए तो आप भी नहीं खरीदोगे, मतलब दादागिरी करने की, मतलब चौधरी समझते हैं अपने आप को। और वही ब्रिक्स के माध्यम से इन्हें हमने मैसेज भी दिया था, और ये डॉक्टर एस जयशंकर का डायरेक्ट चैलेंज अमेरिका को है। देखिए अमेरिका नहीं मान रहा है, वो वही हरकतें कर रहा है जो उसे करनी है। एक तरह तो कहता है कि हम भारत के स्ट्रेटजिक पार्टनर हैं, दूसरी तरफ से इस तरह से छुरा घोंपता है पीठ में, भारत को तोड़ने के षड्यंत्र कर रहा है। तो अब कनाडा में देखिए वहाँ पर हिंदू मंदिरों पर हमले हुए, तो ये कनाडा में जो हो रहा है वो सब अमेरिका के सारे सही। ये कनाडा वनाडा जितने भी जो अमेरिका के पिछलग्गू देश हैं वो एक तरह से अमेरिका के गुलाम हैं। तो स्वाभाविक सी बात है ये अमेरिका को संकेत है, ये पाकिस्तान को दिखाने के लिए नहीं है कि भारत 125 देशों को लीड करेगा, ये अमेरिका को बताने के लिए है कि कुछ देश को साथ लेने से तुमको लगता है कि हम सेंक्शन जो लगा देंगे वही चलेगा, तो इतने देश दुनिया में हम भी अपने साथ ला सकते हैं। और ये यूएन जैसी जगह पर वोट के मामले में बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, ये अमेरिका को अंदाज़ा है। हालांकि अमेरिका नहीं मान सकता, क्योंकि उनके लिए बड़ी समस्या खड़ी हो रही है ना, कि अगर भारत खड़ा होता है तो उनके लिए चुनौती बन सकता है, तो वो किसी भी कीमत पर रोकना चाहते हैं। देखना ये होगा कि भारत सरकार क्या इन चुनौतियों से निपट कर आगे बढ़ सकती है।